नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमीत शाह, सीनियर लैप्रोस्कोपिक जनरल और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ और आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, सर्जरी किसी के भी लाइफ में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है और जब भी हम कोई ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे मन में डर ये रहता है कि क्या इस ऑपरेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से हमारी स्थिति और तो नहीं बिगड़ जाएगी, और ये डर बहुत वाजिब भी है। तो जब भी आप ऑपरेशन कराने जाएं, अपने एक्सपीरियंस्ड सर्जन से उसके होने वाली पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें। किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन में कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कुछ रेयर। तो जो रेयर हो सकती हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 to 2% जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में अपने सर्जन से बात करें और उनका एक्सपीरियंस जानें। यद्यपि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कॉमनली किसी ऑपरेशन में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या कोई अदर ऑर्गन डैमेज की तरीके से हो सकती है, तो उसका प्रॉपरली एंड टाइमली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि हर कॉम्प्लिकेशन नेग्लिजेंस नहीं है। जब भी कोई सर्जन आपका ऑपरेशन करते हैं तो वो अपने पूरे कोशिश से करते हैं कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। कोई सर्जन, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो या आपको सर्जरी में 100% सक्सेस नहीं मिले। और जब मरीज मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें क्या कोई रिस्क है, तो मैं उनको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि रोड पे ड्राइविंग का, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, अगर आप बहुत तेज़ी में गाड़ी चला रहे हैं 100 के ऊपर स्पीड से, आप सारी ट्रैफिक लाइट्स जंप कर रहे हैं, आप इधर उधर का ट्रैफिक नहीं देख रहे हैं, आप ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार ड्रंकन ड्राइविंग नहीं कर रहे, कार ध्यान से चला रहे हैं, कार की स्पीड आपकी स्पीड लिमिट के कंट्रोल में है, आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, आप ट्रैफिक लाइट्स का पालन कर रहे हैं, अपने चारों तरफ के ट्रैफिक को ध्यान में रख के गाड़ी चला रहे हैं, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट 0% तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो सर्जन का काम भी एक ऐसे ड्राइवर जैसे होता है जो अपनी सर्जरी के पहले अपनी गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं। हम सोचते हैं कि मरीज को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, मरीज का प्रॉपर ऑपरेशन करें, प्रॉपर फैसिलिटी में करें और सारी ही कंडीशंस को जितना कंट्रोल में कर सकते हैं करके करें। तो इन सब से आपकी सेफ्टी का पैरामीटर बहुत बढ़ जाता है और इसको हम बोलते हैं सेफ कॉरिडोर फॉर सर्जरी। और ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट ना केवल सर्जन देखता है, बल्कि हॉस्पिटल में आपका नर्सेज, आपका ओटी टेक्नीशियन, आपके एनेस्थेटिस्ट, सब लोग इस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को क्रॉस करके देखते हैं कि पेशेंट शुड गेट द सेफेस्ट सर्जरी पॉसिबल। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड कैंपेन है, सेफ सर्जरी सेव्स लाइव्स। तो आई थिंक पिछले कई वर्षों से हम लोग इस सेफ सर्जरी सेव्स लाइव्स कैंपेन का पार्ट है, जिसमें कि हम लोग हर ऑपरेशन को एज फार एज पॉसिबल सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बावजूद इसके कि आप अपनी गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, कभी कदास 1% एक्सीडेंट के चांसेस रह सकते हैं। इसी तरीके से ऑपरेशन के दौरान भी कभी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कोई ब्लीडिंग का, इन्फेक्शन का या किसी ऑर्गन डैमेज का या आपके एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट, हार्ट की पंपिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स किसी भी ऑपरेशन के बाद आ सकती हैं। जो मरीज़ ओल्ड हैं, जो मरीज़ जिनको कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एस्थमा, अगर ये बीमारियां हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सारी जांच करा करके, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करा करके, एनेस्थीसिया की क्लियरेंस लेकर के, सब कुछ तैयारी करके ही हम लोग ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑपरेशन टाइमली करवाइए, इमरजेंसी मत की इंतज़ार नहीं करिए। टाइमली ऑपरेशन इज़ फार मोर सक्सेसफुल देन इमरजेंसी ऑपरेशन। और दूसरी बात,
यद्यपि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसका प्रॉपरली एंड टाइमली मैनेजमेंट, हाँ आपका हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये कॉम्प्लिकेशन कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि एवरी कॉम्प्लिकेशन बाय अ डॉक्टर इज़ नॉट अ नेग्लिजेंस। तो आप अपने आप को इस बारे में अच्छे से एक एजुकेट करिए कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन हुई है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हैं और बहुत बार हमारे को स्टमक या इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स काट करके आपस में अटैच करने पड़ते हैं। जब भी हम स्टमक या इंटेस्टाइन का कोई पार्ट कट करते हैं और उसे दोबारा जोड़ते हैं, वहाँ 1 to 2% चांसेस होते हैं कि जहाँ पे वो जॉइन करा गया है, चाहे वो स्टिचेस द्वारा चाहे वो स्टेपलर्स द्वारा, लीकेज के चांसेस होते हैं। तो अगर हम लोग ये कोशिश करें कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन सही है, उनका एल्बुमिन हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सही है और सही टेक्निक यूज़ करी गई है, सही स्टिचेस यूज़ करे गए हैं, सही स्टेपलर्स यूज़ करे गए हैं, तो ये लीकेज के चांसेस तो 1% से भी बहुत कम होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो शायद 0.01% होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और हर बॉडी अब अलग होती है, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, अलग तरीके से रिकवर करती है। तो फ्रेंड्स, द मैसेज टुडे इज दैट येस, there is a possibility that there could be complication. Usually the complications are 1 to 2%, but you have to ask your doctor because everybody is different. हर आदमी की बीमारी अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस उनकी अलग है, और अपने डॉक्टर से जान करके ऑपरेशन से पहले अपने आप को एजुकेट करिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है और आपको ये याद रखना है कि अगर अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे सर्जन से एक अच्छे इलेक्टिव टाइम पे आप ऑपरेशन कराएं तो उसका चांसेस ऑफ सक्सेस आर मोर देन 99%. सो बी एजुकेटेड, बी इन्वेस्टिगेटेड, बी प्रिपेयर्ड and wish you a very successful surgery. Thank you.